फुलवंती की कहानी एक गांव की मासूम लड़की की है जो साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जी रही होती है। उसकी सरलता, मासूमियत और खूबसूरती की वजह से वह सबकी चहेती होती है। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत सराहना करते हैं और उसके दोस्त हमेशा उसके साथ होते हैं। फुलवंती का सपना होता है कि वह अपने माता पिता और गांव वालों का नाम रोशन करे। कहानी में मोड़ तब आता है जब शहर से एक व्यवसायी राजवीर गांव में आता है। राजवीर ने फुलवंती को देखा और उसकी मासूमियत और सादगी से प्रभावित होकर उससे शादी का प्रस्ताव रख देता है। राजवीर का आचरण कुछ अलग और आधुनिक है, जो फुलवंती के गांव की परंपराओं से मेल नहीं खाता। लेकिन फुलवंती अपने माता पिता की सहमति से राजवीर के साथ नए जीवन की शुरुआत करने शहर जाती है। शहर में फुलवंती को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शहरी जीवन की चकाचौंध और व्यस्तता में उसे अपने गांव की सादगी और शांति याद आती है। राजवीर का प्यार उसके लिए सच्चा है, लेकिन वह फुलवंती की भावनाओं और उसके मन के संघर्ष को समझ नहीं पाता। धीरे धीरे फुलवंती को एहसास होता है कि शहरी जीवन की चकाचौंध में उसकी आत्मा का संतोष कहीं खो गया है। वह राजवीर से बात करती है और अपने गांव लौटने की इच्छा जाहिर करती है। राजवीर उसकी भावनाओं को समझता है और फुलवंती को उसके गांव जाने की इजाजत देता है। गांव लौटने के बाद फुलवंती को अपनी सच्ची खुशी का एहसास होता है। वह समझ जाती है कि सादगी और अपनेपन में ही जीवन का असली सुख है। राजवीर भी समझता है कि सच्चा प्यार वही होता है जो साथी को उसकी सच्ची खुशी में खुश देख सके। फुलवंती की यह कहानी जीवन के उन मूल्यों और सादगी की बात करती है जो भले ही भौतिक सुख सुविधाओं में न हों, लेकिन आत्मा को संतोष और सुख देते हैं।